कोई भी चीज़ जैसे कभी बार बार बोली जाती है, क्यों बोला जाता है कि ध्यान से देखो समझो, इसलिए कि कोई भी डाउट हमें ना रह जाए। तो लास्ट अभी मुझे एक कमेंट आया था कि दूध हमें अप्लाई करना है बोला गया है, उसके साथ एलोवेरा। तो एक दिन छोड़ के एक दिन करें कि एक दिन दूध लगा ले एक दिन एलोवेरा लगा ले। देखिए, सबसे पहली बात तो दूध अलग है, एलोवेरा अलग है। दूध को हम एज अ फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो वो तो आपने दिन में 2 बार हमेशा हमेशा करना ही है, ठीक है। सुबह करना है और नाइट के टाइम पे करना है। इसके बाद जो बात रही वो है एलोवेरा की। एलोवेरा को आपने क्या करना है, एलोवेरा का जो लीफ है ना, अगर आप इतना सा लीफ भी लोगे, उसको साइड से कट करके और जब फेस पे लगाते हैं ना तो वो बहुत थोड़ा सा टाइम ले लेता है, 10 to 15 मिनट लेता है, क्योंकि इसमें इतना सारा एलोवेरा होता है कि फेस पे मसाज करते करते एक तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगता, इतना सॉफ्ट होता है अपने आप। हाथ जो है ना वो इस तरह से चलता है, मतलब बहुत स्पीडली। तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। वो दिन भर में किसी भी टाइम, जब आपका फेस पूरी तरह से क्लीन है, जब आपको लगे कि आपके पास टाइम है, क्योंकि टाइम देना और शांत मन से चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कि फटाफट कर लेते हैं क्या होएगा, ऐसे नहीं। तो जब भी आपके पास दिन भर में जब भी टाइम मिले ना, तो एक बार पूरे दिन में एक बार किसी भी टाइम इस एलोवेरा को अपने फेस पे ज़रूर लगाना है। उसके बाद ईचिंग होती है तो जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, 30 मिनट के बाद, जितनी देर आप बेयर कर सकते हो उतनी देर रखो और फिर उसको प्लेन पानी से वॉश कर लो। तो आपको किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी नहीं। अब बात करते हैं आज की वीडियो। तो आज एक ऐसा स्किन केयर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसे स्किन केयर टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इवन स्किन और हेल्थ दोनों से रिलेटेड हैं, कि अगर आपने इन्हें नहीं किया उसके बाद आप चाहे कुछ भी कर लो तो हमारी जो स्किन है, हमारी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं हो सकती है। क्यों इस चीज़ पे बार बार फोकस किया जा रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हम करेंगे और फिर हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो बहुत बुरा लगता है, हर किसी को लगता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, इन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आपने कर ली तो आपकी स्किन डे बाय डे और बेहतर हो जाएगी। अब देखिए, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो भी चीज़ें बताऊँगी ना उस पे बोलेंगे कि हम ये करते नहीं या हो जाता है। मैं भी एग्री करती हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं एक डाउट आज क्लियर करूँगी कि ये चीज़ ना होती नहीं है, हम खुद करते हैं। किस तरह से, कैसे? चलिए, मैं यहाँ पे कह रही थी कि ये चीज़ होती नहीं है, हम खुद डिसाइड करते हैं, हम खुद सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ हमें करनी है। तो वो था स्ट्रेस, टेंशन। तो हर किसी के साथ कुछ ना कुछ दिन भर में या लाइफ में होता रहता है। अब हमने ये डिसाइड करना है, जिस चीज़ को जितना सोचेंगे और कुछ भी फेस पे लगाएंगे तो उसके रिजल्ट्स हमें नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? सीधी सी सिंपल सी बात है, जब हम टेंस होते हैं, जब हम टेंशन में होते हैं तो आप अपना फेस देखना कैसा दिखता है। जब हम खुश होते हैं तो उस टाइम पे अपना फेस देखना कैसा दिखता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसका हमारी स्किन पे, हमारी हेल्थ पे तो डेफिनेटली उसका असर पड़ता है। तो क्या होता है ना, तो अब कहते हैं कि नहीं, ये तो देखिए हो जाता है, कोई करता थोड़ी, कोई चाहता थोड़ी है कि उसको टेंशन हो, उसको स्ट्रेस हो। तो आप जब भी कोई चीज़ होती है ना, कुछ भी चीज़ होती है, तो उसको उसके बारे में अच्छे से समझो। अब किसी ने बुरा किया है ना, क्योंकि हम तो बहुत अच्छे थे बट उन्होंने बुरा किया, तो उस चीज़ को लेके हम माइंड में सोचते रहते हैं कि अब हम देखेंगे क्या होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा कर देंगे, अब हमने ये कर देना है। तो ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी चीज़ों को इतना, जितना हम उनको खींचते हैं ना, उतनी ही वो खराब होती चली जाती है। तो आपने क्या करना है, डेफ़िनेटली अपने आपने अपना टाइम दिया है, अपनी एनर्जी दी है, तो वहाँ पे दुःख, स्ट्रेस और ये टेंशन होनी मतलब नॉर्मल है, ठीक है? तो आप एक बार उस चीज़ के बारे में बैठे, दिन भर में जब भी आपको टाइम लगे ना, तो एक फटाक से डिसीज़न ना लें, उसके बारे में बैठे, सोचे किसने क्या किया, क्यों किया? जब आप इन सब चीज़ों को देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि उसने जो किया वो उसका नज़रिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना। जो भी करता है वो अपने अकॉर्डिंग अच्छा करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ करता रहे और हम बैठे रहे कि हाँ भाई ठीक है, ये तेरा नज़रिया है तो तुम करो, अब हम अपना देखेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब आपको पता लग गया वो चीज़ किस तरह से हैंडल करनी है, अब आप उसको उसी तरह से हैंडल करो। उतना ही टाइम दो, उतनी ही एनर्जी दो जितनी ज़रूरी है। हद से ज़्यादा जब हम चीज़ों को करते हैं तो फिर हम उम्मीद भी हद से ज़्यादा कर लेते हैं। वहाँ पे फिर हमें टेंशन होना और दिन भर उसके बारे में सोचते रहना, वो हमें होने लगता है ना? तो ये हमने नहीं करना है। जब हम चीज़ों को छोड़ देंगे ना कि ये चीज़ ऐसी ही है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, और चेंज हम खुद को करें। हाँ, इससे हमें पता लगता है कि देखिए हमारा जो सहन शक्ति है वो कितनी है। तो
हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमें चीज़ें पता लग रही है, टाइम रहते हमें चीज़ें पता लगती है, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हमें पता लगे कि हमारी जो ये बंदा ऐसा है, हमारा जो स्टेमिना है वो इतना है, तो अब हम उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो अपने अंदर ढूँढिए कि क्यों मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, वही बात 4 बंदे हैं, उनको बुरी नहीं लग रही, मुझे इतनी बुरी लग रही, क्यों लग रही है? तो खुद के बारे में सोचिए कि कहीं न कहीं मेरे अंदर कुछ ऐसा रहा होगा या मैंने उसके बारे में ज़्यादा सोचा होगा इसलिए ऐसा फ़ील हो रहा है। ठीक है, उसने किया, उसका काम है, इसलिए बस धीरे-धीरे करके ना उन्हीं चीज़ों पे एनर्जी और टाइम वेस्ट करो, जो आपको लगती है कि करनी चाहिए और ज़रूरी भी है। तो वो है अपनी फैमिली। इसके अलावा चीज़ें होती रहेंगी, कई बार तो फैमिली में खुद ऐसा हो जाता है कि चीज़ें सहन करनी, बेयर करनी मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन वहाँ पे भी हमने ये सोचना है कि एक जो करता है ना, एक अगर कुछ भी कोई भी काम एक बंदा करता है तो उसका इफ़ेक्ट सब पे पड़ता है, और जो सब करते हैं उसका इफ़ेक्ट भी एक पे पड़ता है। तो इन चीज़ों को सोच के जब हम काम करेंगे ना कि एक मेरे दुखी होने से, परेशान होने से सब परेशान हो रहे हैं, और सब जो परेशान होते हैं ना उनकी खुशी या दुख देख के मैं परेशान हो रही हूँ, क्या इस चीज़ का कोई समाधान है? हमेशा अगर सोचना चाहते हो, हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर सोचना स्टार्ट कर देते हैं, उसके ऊपर नहीं, उस जो प्रॉब्लम है ना उसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, उसके ऊपर हमने सोचना है। और जब हम ऐसा करेंगे ना तो स्ट्रेस, टेंशन धीरे धीरे करके कम होगा, एकदम से नहीं होगा। लेकिन जब भी कुछ हलचल मस्ती है अंदर तो थोड़ा सा बैठ जाइए, थोड़ा सा सोचिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको समझ आएंगी चीज़ें। बट प्रॉब्लम इसलिए होती है कि हम सडन करके दूसरों पे चीज़ें डालने लगते हैं और समझने लगते हैं कि इस वजह से ये हुआ, तो फिर हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो बढ़ने लगती है। तो इसलिए ये सोचिए कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मेरा क्या रोल है, क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगी। बात करते हैं दूसरी चीज़ जो हमारी स्किन, हेयर, हेल्थ सब में बहुत इफ़ेक्टिव होती है, तो वो क्या है, वो है हमारा फ़ोन। हमारा फ़ोन हम हद से ज़्यादा बात करने में, हद से ज़्यादा रील्स देखने में, वीडियोस देखने में, हद से ज़्यादा वो चीज़ें देखने में जो हमसे रिलेट भी नहीं करती हैं, तो वहाँ पे हम उस पे फ़ोकस कर देते हैं। तो हमने इन चीज़ों से दूर रहना है। आप देखोगे दिन भर जब हम कभी फ़ोन देखते हैं ना तो हमारा जो सिर दर्द होने लगता है और बहुत भारीपन और बहुत अजीब-सा भी लगने लगता है। ये उसी की वज़ह से होता है। तो आप थोड़ा-सा फ़ोन को ना जितना चाहिए, जब चाहिए तब यूज़ करो। मैं तो कहती हूँ नेट ऑफ़ करके रखो, जब आपको ज़रूरत हो कि कुछ देखना है, कुछ आपके काम से रिलेटेड, और वही चीज़ें सर्च कीजिएगा जो आपके काम से रिलेटेड है। कुछ ना कुछ, कुछ भी एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी देखते रहना, कुछ भी करते रहना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका भी आपके माइंड पे स्ट्रेस पड़ता है। जो चीज़ हम देखेंगे, वो हमारे दिमाग में छप जाती है। अगर वो ज़्यादा नहीं ना तो 5 से 10% उसका इफ़ेक्ट हमारे माइंड पे रहता है। फिर हम भी वैसे-वैसे बनने लगते हैं, जैसा देखते हैं जैसा सोचते हैं, ठीक है? और चीज़ों को देखा-देखी बिल्कुल नहीं करना है। देन बहुत बार हम सेल्फिश हो जाते हैं कि दूसरों को नुकसान पहुँचाने के बारे में, या दूसरों का गलत जब होता है तो हमें अच्छा फ़ील होता है। इस तरह की थॉट्स जब आती है ना तो ये बहुत गलत होती है। इसका रिज़ल्ट्स कभी भी किसी भी वे में अच्छा नहीं हो सकता है। बोलते हैं ना कि कोई बात किसी ना किसी तरह से तो अच्छी होगी, तो ये किसी तरह से भी अच्छी नहीं है। तो दूसरों को देख के खुद को उन चीज़ों के बारे में सोचना, कि गलत सोचना ख़ासकर कि क्यों हो गया, कैसा हो गया, ये चीज़ें हमें छोड़ देनी है। छूटेंगी कैसे? छूटेंगी तभी जब आप खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने स्टार्ट करोगे ना, तो ये चीज़ें धीरे-धीरे छूटनी स्टार्ट हो जाती हैं। जब हमारी फ़ोन कॉल्स कम होती हैं, है ना? हम दिन भर अननेसेसरी कितनी-कितनी बातें करते हैं, जो टॉपिक हमसे रिलेटेड भी नहीं है, उससे भी बात करते रहते हैं अननेसेसरी। तो इन चीज़ों को जैसे-जैसे स्टॉप करोगे ना, तो लाइफ़ में शांति आनी, आपका ऑटोमेटिक शांत रहना और उन चीज़ों को छोड़ना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि किसी का भी बुरा करके, खासकर सोच समझ के जब किया जाता है तो किसी का भी अच्छा नहीं हो सकता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। जो हम बोएँगे ना वही हम काटेंगे, है ना? तो इसलिए ये मत सोचिए इसने गलत किया इसलिए इसके साथ ऐसा होना चाहिए, नहीं। इसने गलत किया ना, उसको मिलेगा, बट उसको ट्रीट फिर उसी तरह से करो। टाइम, एनर्जी उस पे उतना वेस्ट मत करो, ठीक है? तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी है ना, तो क्यों हम उसके अकॉर्डिंग चलने लगे। अभी किसी को सपोज़ करो
बीपी की प्रॉब्लम है तो वो नमक को अवॉइड करने लगता है ना, कि नहीं मेरा बीपी बढ़ जाएगा अगर मैंने ज़्यादा नमक खाया, तो मेरा जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर मैंने चीनी ज़्यादा खाई तो। इसी तरह से अपनी थॉट प्रोसेस को रखना है कि किसी का बुरा करना, किसी के भी हक को मतलब मार लेना, जैसे होता है ना आजकल फैमिलीज़ में ऐसे होते हैं, फ्रेंड्स में भी ऐसे होते हैं कि किसी भी की उसको ज़रूरत नहीं है, चलो मैं ले रख ही लेता हूँ। इस तरह के थॉट्स, किसी का भी हक का, कोई भी फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, उनको यूज़ एंड थ्रो ऐसा माइंड में रख के चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा हमें भगवान से डरना चाहिए कि है ये चीज़ें, हम माने या ना माने, कुछ चीज़ें दिखती नहीं है, होती हैं, कुछ होती हैं लेकिन दिखती नहीं है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा-सा अपने आप के इन चीज़ों के ऊपर काम किया। जब खुद खुद पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो इन चीज़ों पे काम अपने आप होने लगता है। देखिए, हर किसी को अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम होती हैं, हर किसी की प्रॉब्लम का अलग-अलग सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को करिएगा, आधी आपकी 50% जो प्रॉब्लम है ना, स्किन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, अब आपको लगेगा इसका तो कोई रिलेशन है ही नहीं, स्किन और हेल्थ से बिल्कुल है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो अपने फेस पे दिखता है, इसी तरह से दुखी होते हैं तो दिखता है। जो हमारे अंदर है, दिमाग में जो चल रहा है, जो भी खिचड़ी पक रही है, वो हमारे फेस पे, हमारे बिहेव में, हमारी एक्टिविटीज़ में दिखती है। तो सबसे पहले इसका शांत होना, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देना, फालतू नहीं सोचना, टाइम है तो उसके ऊपर इन्वेस्ट करें जो आप कभी कुछ करना चाहते थे नहीं कर पाए। हर किसी का ना कुछ क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट होता है, किसी ना किसी चीज़ में हर किसी का इंटरेस्ट होता है। तो अपने उस इंटरेस्ट को ढूंढो, उसके ऊपर टाइम लगाना स्टार्ट करो और वहाँ से शुरू करो। और देखो फिर एज फैक्टर नहीं करती, मैटर नहीं करती कि क्या आपकी एज है तो अब करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। लोग 30 की एज में, 40 की एज में, 50 की एज में भी बहुत कुछ करते हैं, चाहे वो योगा मेडिटेशन करना ही स्टार्ट क्यों ना करें, उससे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ उन्हें मिलता है और एक पीस ऑफ माइंड है ना, पीस ऑफ माइंड जो कि किसी के पास नहीं है आजकल इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, वो हमें चाहिए, वो हमें वहीं से मिलेगा। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसमें कुछ नहीं लगना है वो है हमारा योगा करना, एक्सरसाइज करना। जो भी आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज है ना, उसके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए। लेकिन रूटीन में जब ये चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी ना, तब आप समझना कि कुछ आपने अचीव कर लिया है, जिसको कोई नहीं छीन सकता, कोई शेयर नहीं कर सकता। हर चीज़ कोई शेयर कर लेता है, हर चीज़ कोई मतलब छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ये चीज़ जो आपकी हेल्थ है ये सिर्फ आपके काम आएगी। और योगा एक्सरसाइज वगैरह जो भी हम कर रहे हैं ना, उसके विद इन 15 टू 20 डेज़ में उसके जो रिजल्ट्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन लगातार करने से, लगातार कोई भी चीज़ लगातार कर लो और आप देखो उसके रिजल्ट। चाहे एक छोटा सा स्टेप है कि नाइट टाइम स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैंने ऐसा बोला कि नाइट टाइम स्किन केयर ही इंपॉर्टेंट है? देखिए, दिन भर तो धूल मिट्टी डर्ट हमारी स्किन पे लगती रहती है, हम जो भी करते हैं और काम भी करते रहते हैं, माइंड भी वर्क करता रहता है। रात के टाइम में रिलैक्स होते हैं और एक एक लंबा पीरियड होता है जो दिन में हमें नहीं मिलता है, इतना लंबा पीरियड माइंड को, बॉडी को मतलब रिलैक्स होने का। तो इसलिए बोला गया कि नाइट पे अपना स्किन केयर, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना, उस पर मास्क लगाना और फिर जाके अपने बेड पे सोना, तो बहुत अच्छी तो नींद आएगी। ठीक है, इसके साथ साथ जब आपको अच्छी नींद आएगी और आप गहरी नींद में सोते हैं ना, तो वो बॉडी के ऊपर दिखता है, उसका जो रिजल्ट है ना, वो आप जब सुबह उठेंगे ना तब आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप अपने फेस को वॉश करेंगे, एक स्माइल अपने फेस पे हमेशा रखिए, हमेशा। ठीक है, क्योंकि एक बात याद रखना कि जितने दुखी हम हैं, हम ज़्यादा दुखी होते नहीं हैं, हम ज़्यादा दुखी दिखाते हैं कि देखो क्या हुआ है। हर कोई क्या बोलते हैं, दुखी है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन उनको हैंडल करने का तरीका होता है, मतलब नज़रिया हमारा होता है। प्रॉब्लम आ गई, उसके ऊपर बात करते रहो, वो तो ठीक नहीं हो जाएगी। अब देखो कि ये हो गया है, इसको साइड करो, क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसको ठीक कैसे किया जाए उस पर सोचो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं, लेकिन हम इनको इग्नोर कर देते हैं। तो हर कोई क्या होता है ना कि अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करता है। अब देखिए, हर किसी का अपना नज़रिया होता है। मेरे साथ जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, तब मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही हूँ, और ज़्यादा अच्छा जो भी काम करना चाह रही हूँ वो और ज़्यादा अच्छे से कर पाती हूँ।
क्यों अच्छे से कर पाती हूँ? क्योंकि मैं इस तरह से सोचने लगती हूँ। वही कुछ लोग, मतलब मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी उसको लेके बैठ जाओ। लेके बैठे रहो, सोचते रहो, रोते रहो, उससे समाधान तो नहीं निकलेगा। हालाँकि और ज़्यादा आपको कुछ ना कुछ और हेल्थ इश्यू हो जाएगा। इसलिए इस नज़रिया बदलिए, तो चीज़ें जो है ना वो अपने आप बदलनी स्टार्ट हो जाएँगी। ठीक है? अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, तो सब अच्छा होगा। तो जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसको हमने ना ही देखना है, ना ही सोचना है उसके बारे में। तो इसलिए बोल रही हूँ, ये चीज़ें रिलैक्स होके जब करेंगे ना, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको जितना रिलैक्स होके करते हैं उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सच बोल रही हूँ, ये चीज़ एक बार करके देखिएगा। ठीक है? रिलैक्स होके फेस मास्क लगाइए, कोई कुछ बोल रहा है, जो कि चीज़ें होती रहती है उनको एक साइड करके और फोकस करें कि मैं किस रास्ते पे निकली थी, क्या करने के लिए निकली थी और क्या मुझे करना था और क्या मैं कर रही हूँ। जब इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे ना, तो वो आप नहीं भटकोगे। आपको पता है कि मुझे स्किन केयर करना ही करना है, तो कुछ भी हो जाए मुझे करना है, मतलब मुझे करना है। तो ये एक छोटी-सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी स्किन केयर मैं शेयर कर रही हूँ ना, उसको लगातार कीजिए, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कीजिए, लेकिन डेली करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।